Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 4, and that is called multiplication. Multiplication का मतलब repeated addition, मतलब एक ही नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है और ऐड हो रहा है. 2 रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, तो इसका मतलब है 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो 2 से 10 तक के टेबल्स लर्न करे थे, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विद अ 1 डिजिट नंबर, एंड दैट ऑल्सो विदाउट कैरी ओवर. बट अब हम जो लर्न करेंगे वो 3 और 2 डिजिट नंबर और 2 एंड 1 डिजिट नंबर विद और विदाउट कैरी ओवर दोनों को ही करेंगे. ऑल्सो हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विद 10, 100 एंड 1000 कैसे करते हैं. ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स सी कि मल्टीप्लीकेशन बेसिकली होती क्या है. तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द रिपीटेड एडिशन. 3 टाइम्स 4 का मतलब है 3 बारी 4 को लिखना. 7 टाइम्स 2 का मतलब क्या होता है कि 7 टाइम्स 2 को क्या करना, ऐड करना, जिसका आंसर आया 14. सिमिलरली यू विल डू द रेस्ट. नाउ यूज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स टू राइट द प्रोडक्ट. अब इसके अंदर आपको 2 से लेके 10 तक अपने टेबल्स लर्न होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 3 15, 9 9 81, 9 6 54. ये सब सिर्फ तब आएंगे आपको जब आपको टेबल जो हैं वो लर्न होंगे. अब हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर है ये, और नीचे हमारे पास जो नंबर है वो है 2. तो इस वाले नंबर को पहले यहाँ से मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर को फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे. सो 2 3 6, 2 2 4 एंड द आंसर इज 46. सिमिलरली हमें ये सारे दे रखे हैं इन क्वेश्चन नंबर 3. अब ये हमारे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं फ्रॉम 10 to 20. तो अभी तक आपने क्लास 2 में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 1 से 10 तक लर्न करे होंगे. अब आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक बिल्कुल लर्न होने चाहिए. हम मल्टीप्लाई करके देख तो सकते हैं, बट वो कैरी ओवर और वो सब में हमारा टाइम वेस्ट होता है. इसीलिए हम लोग 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को लर्न करेंगे. नाउ वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन बट विदाउट कैरी ओवर. वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, एक के नीचे एक नंबर्स को लिखना लेकिन विदाउट कैरी ओवर. सो हमारे पास एक नंबर है 512 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 3 2 6, 3 1 3 एंड 5 3 15. ठीक है, सिंपल. उसी के बेसिस पे हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है. चलिए इसमें से हम एक ले लेते हैं H वाला पार्ट, जिसके अंदर हमें 333 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. पहले 3 को वंस वाले प्लेस से मल्टीप्लाई करके 9, फिर टेंस वाले प्लेस से मल्टीप्लाई करके 9 और फिर 100 वाले प्लेस से मल्टीप्लाई करके 9. Similarly, there are rest of the parts which you are going to do because you remember the tables up to 10. चलिए, now vertical multiplication with carry over. With carry over का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं. अब मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है सपोजिंगली 39, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से. अब मेरा फर्स्ट रूल क्या होता है, मैं वंस की प्लेस को वंस की प्लेस से मल्टीप्लाई करूंगी. तो 7 9 63. 63 पूरा तो नहीं लिख सकती हूँ, तो 63 जो 6 है वो कैरी ओवर हो गया टेंस की प्लेस में और यहाँ आ गया 3. अब 7 3 21 प्लस 6 27. So this is how we will do this multiplication with carry over. अब ये तो था 2 डिजिट विद 1 डिजिट. अब हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं सपोजिंगली 856 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 7. 6 7 42, 4 कैरी ओवर 2 यहाँ पर आ गया. 7 5 35, 35 प्लस 4
39. So 3 कैरी ओवर और 9 यहाँ आ गया. 8 7s are 56 and 56 plus 3 59. मेरा आंसर आ गया 5992. ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करी हुई है कि 417 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आंसर आया हमारा 49, जिसका 4 कैरी ओवर हुआ और 9 आया हमारा नीचे. तो 7 1 फिर आया 7 7 1 7 प्लस 4 11, 1 यहाँ और 1 यहाँ. Now 7 4s are 28, 28 plus 1 29, 2 कैरी ओवर और 9 यहाँ. और क्योंकि अब थाउजेंड्स की प्लेस में कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज नीचे आ गया. सो आंसर इज 2919. सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसके अंदर हम फर्स्ट वाला पार्ट करके देख लेते हैं. 891 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 7 1s are 7, 9 7s are 63, 6 कैरी, 3 यहाँ पर. 8 7s are 56, 56 plus 6 62, 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 नीचे यहाँ पर आ गया. 6237. सिमिलरली सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप करेंगे अपने आप. अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, और इसके अंदर हम विद कैरी ओवर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला 63 मल्टीप्लाइड बाय 52, तो मेरा क्या आया? 3 2s are 6, 6 2s are 12. अब आया मेरा यहाँ 0. क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से. 5 कहाँ पर है? टेंस की प्लेस में है. तो टेंस में कितने 0 होते हैं? 1 0 होता है. इसलिए मैं पहले ही एक 0 डाल दूंगी जब मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ. ठीक है, तो अब 5 से मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? सिंपल, जैसे मैं 1 वाले डिजिट से करती हूँ. तो 5 3s are 15. 15 में 1 आया मेरा कैरी ओवर और 5 आया यहाँ पर. 6 5s are 30 प्लस 1 31. तो ऐड किया तो मेरा आया यहाँ पे 6 7 2 and 3. सो आंसर इज 3276. अब हमने ये ऐसे, इसका मतलब है क्या? हमने ये किया क्या है? हमने ये किया है कि हमने पहले 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 जो है वो 1s की प्लेस पे है. तो मेरा आंसर आया 126. और मैंने फिर 63 को मल्टीप्लाई किया है किससे? 50 से, क्योंकि ये एक्चुअली 50 है. और तब मेरा जो आंसर आया है वो 3150 आया है. अब मैंने इन दोनों को कर दिया है ऐड, तो मेरा आंसर आया 3276. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर. ठीक है, तो आपको जो ये एग्जाम्पल 1 दे रखा है वो उसी का एक्सप्लेनेशन है. 45 मल्टीप्लाइड बाय 65, जिसमें हम 45 को पहले 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 225. और उसके बाद हम 45 को 6 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने 6 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हुआ 45 मल्टीप्लाई बाय 60 या फिर 270 टेंस. इसका आंसर आया मतलब 2700. एंड वी विल ऐड बोथ द प्रोडक्ट्स, और आंसर आया 2925. इसी की बेसिस पे ये एक्सरसाइज है जिसमें हम करेंगे ई पार्ट. और ई पार्ट में मेरा क्या दिया हुआ है? 98 मल्टीप्लाई बाय 24. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 98 को पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 98 को 2 10 से, तो मेरा आंसर आया ये. और मैंने इन दोनों को किया ऐड, तो मेरा आंसर आया 2352. ठीक है, सो सिमिलरली यू विल डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स.
अब हमें क्या दे रखा है कि वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे? मेरे पास एक नंबर है 148 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ? मैं पहले इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखूंगी। इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखूंगी मैं? ये 100 है प्लस 40 है प्लस 8 है ना? इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्सपैंडेड फॉर्म में। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो हर नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? 300 प्लस 120 प्लस 24। अब जो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं मुझे इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करके मेरा आंसर क्या आया? 444. So this is how you are going to multiply by expanding. ठीक है? तो इसी में आपको एक एग्जाम्पल 2 भी दे रखा है और एक आपके पास एक्सरसाइज 3.3 है जिसमें आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हम इसका डी पार्ट कर लेते हैं जिसमें उसने बोला 62 मल्टीप्लाई बाय 27। इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाले नंबर को क्या करूंगी? एक्सपैंड 60 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 27, जिसका मतलब हुआ 60 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा? अगर आपको समझ में नहीं आए कि मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है तो आप थोड़ा सा एक रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है? 7 6 42, 6 2 12, 13 14 15 16, तो 162 और उसके आगे हमने लगा दिया 0 क्योंकि यहाँ 60 था, प्लस 27 2 इज 54। इन दोनों को करा हमने प्लस और हमारा आंसर आया 1674। नाउ कम्स एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एस्टिमेशन तो हमारा क्या होता है? राउंडिंग ऑफ। एस्टिमेशन का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ अप टू 10, 100, 1000, मतलब नियरेस्ट 10, 100, 1000। अब उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हमारा नियरेस्ट 10 पे हमने राउंड ऑफ करना है तो हम लोग वंस का प्लेस देखेंगे कि 5 से लेस है या 5 से मोर है। ठीक है? 5 से मोर है तो हमारा हंड्रेड्स वाले प्लेस में, हमारा जो टेंस वाला प्लेस है उसमें हम +1 कर देंगे और वंस वाला प्लेस जो है वो 0 बन जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से मैंने हंड्रेड्स का भी बताया था और आपको थाउजेंड्स का भी बताया था। चलिए हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं। यू हैव टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे है 69 मल्टीप्लाइड बाय 23। 69 को मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। मैंने वंस का डिजिट देखा जो कि 5 से बड़ा है, इसको मैंने बनाया 0 और इसमें मैंने करा +1 तो ये बना 70। और मुझे अब मल्टीप्लाई करना है 23 से। जो 3 है वो 5 से है क्या? छोटा, इसलिए 2 वाले में हम कुछ भी नहीं करेंगे और ये बनेगा 2। सो 70 मल्टीप्लाई बाय 20, 7 2 14 एंड 2 zeros, 1400 इज माय आंसर। इसी के बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 34 एक्सरसाइज है हमारी, जिसके अंदर हमको प्रोडक्ट निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। ठीक है? इसका मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा देती हूँ। 89 मल्टीप्लाइड बाय 21। 89 जो 9 है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए 8 का बन गया हमारा 9 और 21 में 1 जो है वो हमारा 5 से क्या है? छोटा है, इसलिए 2 का 2 रहा। 90 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 1800। Now what are the properties of multiplication? Properties of multiplication होता है अगर हमें किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है, that means we will get 0.
If we multiply the any number with 1, it will be number itself. Now we can multiply the numbers in any order. It will not change the product, and this is called order property. In continued multiplication of three numbers, any two numbers can be multiplied first and then multiplied by the third number. The result remains the same, and this is called grouping property. मतलब कि कोई भी तीन नंबर्स जो हैं, अगर हम उसको आगे पीछे कर दें, मतलब कि ग्रुप बना लें अलग अलग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पर. This is called grouping property. Now let's understand the terms in multiplication. The number by which any number is being multiplied is called multiplicand, and the number by which the multiplicand is getting multiplied with is called our multiplier. And the answer that we get after multiplying is called our product. ठीक है? So the number to be multiplied is called multiplicand. Number by which we are multiplying is called multiplier, and the answer is called the product. So these are the fill in the blanks of exercise 35 based on the properties of multiplication. First वाला है multiplying by 1, then multiplying by 0, 0 property. Multiplying by 0, then the order property is there, and last is the grouping property. Now, multiplying by 10, 100 and 1000. इसका क्या मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, we will write the number itself and add 1 0 to the right of the number. If any number is getting multiplied by 100, we will write the number itself and add two zeros to the right of the number. If we have to multiply any number by 1000, we will write the number itself and add 3 zeros at the right of the number. Very easy. ठीक है? और अगर हमें किसी नंबर को किसी जीरो वाले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 20 से, 30 से, 40 से, सो ऑन, किसी से भी, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को सिर्फ 2 से या 3 से या 4 से, जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना भी जीरो लेफ्ट ओवर है आंसर में, राइट में उसके जीरो लगा देंगे. ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. इससे पहले आप ये वाले एग्जाम्पल्स रीड कर लीजिएगा. मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100 and 1000. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 है. इसका मतलब ये हुआ कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टेंस, मतलब 6 2s are 12 टेंस. इसका मतलब क्या हुआ, 120. तो बेसिकली हमको शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा और इसका जो एक जीरो लेफ्ट ओवर है उसको हमने वहां लगा दिया. ठीक है, चलिए. सो मल्टीप्लाई 6 by 2 एंड पुट अ जीरो ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट. अब आपके पास ये वाली एक्सरसाइज 36 है जिसके अंदर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को. सिंपली पुट 1 0 एट द राइट ऑफ द नंबर इटसेल्फ. फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000 है, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 20, 40, 60, 90 एंड सो ऑन से. तो आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर्स जो हैं उसको 2 से, 4 से, 6 से, 9 से, 8 से मल्टीप्लाई करना है. जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके साथ 1 0 राइट पे ऐड कर देंगे. अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्रिक है वैदिक मैथ्स की, जिसके अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर निकालनी है. बहुत ही इजी वे से वैदिक मैथ्स से हम निकाल सकते हैं. अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 43 by 26. अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, पहले मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी. अब आई 3 की बारी.
अब मैंने 3 को किससे करा, 2 से मल्टीप्लाई, और फिर मैंने 3 को करा 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए मैं पहले सबके आंसर्स लिख लेती हूँ। ये आया मेरा 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं इन दोनों मिडिल वाले नंबर्स को क्या करूंगी, ऐड करूंगी। सो 24 प्लस 6 इज 30। 24 प्लस 6 इज 30। अब मेरे पास 3 आंसर्स हैं। मेरे पास यहाँ पर 8 है, यहाँ 30 है, यहाँ 18 है। तो इनिशियली मेरे पास 4 आंसर्स थे। उसके बाद जब मैंने बीच वाले 2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गए, मेरे पास 3 आंसर्स आ गए। अब इन 3 आंसर्स का मुझे क्या करना है, जो इसका ये वाला 3 है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और जो मेरा ये वाला 1 है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हुआ कि जो ये वाला 1 है वो ये यहाँ पर 8 का 8 रह गया। ये वाला 1 जब इसमें ऐड हुआ तो ये मेरा 1 आ गया, और जो ये 3 है वो यहाँ पर जाके ऐड हो गया तो मेरा यहाँ 11 आ गया। तो मेरे पास बेसिकली क्या आया, अब मेरे पास 3 चीजें हैं, 11, 1 और 8। मेरा आंसर आया 1 1 1 8। इजी। एक और सम मैं आपको ऐसे सिखा सकती हूं, जिसके अंदर मुझे 23 और 34 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मैंने क्या करा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया मेरा 60, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो मेरा आया 80, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आया 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आया 12। ठीक है, अब मैं इन दो बीच वाले नंबर्स को क्या करूंगी, ऐड। ये आया मेरा 89। अब मेरे पास 3 चीजें हैं, 60, 89 और 12। अब पहले मैं इस वाले 1 को यहां ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आया 90। अब मेरे पास अभी भी 3 चीजें हैं, 60, 90 और 12। 2। अब मैं इस वाले 9 को यहां ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर आया 69, और यहाँ पर 0 और यहाँ 2। सो माय मल्टीप्लिकेशन का जो मेरा प्रोडक्ट है वो आया मेरा 6902। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। नाउ दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक छोटा सा 2 लाइन्स का स्टोरी दिया हुआ है और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक मैच बॉक्स में 55 मैच स्टिक्स होती हैं, टोटल 6 मैच बॉक्सेस हैं, तो मतलब टोटल 6 मैच बॉक्सेस है, हर में कितनी है 55 मैच स्टिक्स हैं। तो हम देयर इज अ रिपीटेड एडिशन ऑफ 55, तो इसका मतलब 55 टाइम्स 6। ठीक है, फिर ऐसे ही एक पैक ऑफ टॉफीज है जिसमें 75 टॉफीज और 8 सच पैक्स हैं, तो 75 टाइम्स 8, 82 टाइम्स 6, 45 times 5. There are 4 sections of class 3. If each section has 35 students, how many students are there in class 3? तो 4 sections हैं 35 students के, repeated addition of 35 multiplied by 4. 47 mugs हैं, 6 buckets, 6 such buckets में भरे जाते हैं, तो 47 multiply by 6। एक बुक में 437 पेजेस हैं, टोटल 8 बुक्स हैं, तो 437 मल्टीप्लाइड बाय 8। एक बास्केट में 549 मैंगोज हैं और 12 बास्केट्स हैं, तो 549 मल्टीप्लाइड बाय 12।
नाउ दिस इज अ फन फिएस्टा, आपको स्टार्ट टिल एंड जाना है करेक्ट आंसर्स के थ्रू. This is a worksheet based on whatever you have learned in the chapter of multiplication. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे ही 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर करना है. सेकेंड में 2 या 3 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर. थर्ड में आपको मल्टीप्लाई करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आउट ऑफ द 4. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. एंड फिफ्थ जो है उसके अंदर आपको एक कलर कोड दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और अकॉर्डिंग टू द कलर कोड यू हैव टू कलर द सीनरी एंड यू विल गेट अ ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ a rainbow, clouds and a nice landscape. So this is all in the chapter of multiplication. I hope you will practice multiplication, learn tables by heart and be very well versed with this chapter. Keep learning, keep practicing. Bye bye.